स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको वीर रस के बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करुण रस के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो वीर रस के ऊपर है। अगर आपके उसमें ये आती है तो आप उसको बहुत ईजीली लिख सकते हो, जिससे कि मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, वीर रस कविता में जब किसी कविता या रचना से वीरता का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, मीन्स आप कोई कविता पढ़ रहे हो, वहाँ युद्ध की बात चल रही है या किसी की वीरता की बात चल रही है। जैसे कोई वीर है, उसके उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, उसकी वीरता के बारे में बताया जा रहा है, तो उस कविता में वीर रस होता है। ठीक है। देखिए, जब किसी कविता या रचना में वीरता का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसके उदाहरण देख सकते हो आप। मतलब मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, आपको जो सा भी अच्छा लगे आप एक उदाहरण वहाँ लिख के आ जाना। ये नहीं आप दोनों लिख कर आओगे, आप एक ही लिख कर आ जाना, वही एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहला ये है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी की रानी में आपने झांसी की रानी के बारे में आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। तो आप चाहो तो एक छोटा सा ये लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये नीचे वाले लिख सकते हो। ये भी बहुत ईजी है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल धर सजा है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। जो भी आपको दोनों में से इजी लगे आप वो लिख देना। वैसे मेरी मानो तो नीचे वाले लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत छोटी सी है और आप एक लाइन का उसमें एग्जाम्पल लिख कर आओगे तो ज़्यादा वो नहीं लगेगा, क्योंकि कॉपी थोड़ी बड़ी होती है। तो आप मेरी मानो तो नीचे वाले लिख कर आना। फिर भी मैंने आपकी मतलब जैसे कि जिनका मन नहीं होता याद करने का, वो पहला वाला लिख सकते हैं। तो बाकी मेरी मानो तो दूसरा वाला ही लिख कर आना। तो देखिए, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ एक बार। जब किसी कविता या रचना में वीरता का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी कविता में किसी की वीरता का भाव बता रहे हैं, मतलब कि वो कितने महान थे, उन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध करा और हर युद्ध पर विजय पाई, तो वहाँ उस कविता में वीरता का भाव होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। आप इसको इजीली एग्जाम में लिख कर आना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं सारी डेफिनेशंस के ऊपर वीडियो ला रही हूँ, मतलब सारी परिभाषाओं के ऊपर, जितने भी परिभाषा कह रही हूँ, जितने भी रस हैं हमारे सब पे ला रही हूँ। तो आप सारे वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इजीली याद हो जाएगी। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जैसे मैंने बोला आपको। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अब आपको आवाज़ आई हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।